हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहेंगे? जो स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में होते हैं उसे हम कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग देन इज कॉल्ड द कंसीक्वेंट। इफ वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस में उसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट, और देन वाला जो पार्ट होता है जो देन से स्टार्ट होता है उसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है इतना? फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेटमेंट हमें गिवन है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पैरेललोग्राम ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को इफ देन फॉर्म में लिख लिए है। इसमें इफ और देन आ गया, इट मीन्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया है, राइट। अब यहाँ पे इफ वाला जो पार्ट है ए से लेके पैरेललोग्राम तक ये है एंटीसीडेंट, और देन में इट से लेके कॉन्ग्रुएंट तक का जो पार्ट है ये है कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रेक्टेंगल ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ हम इसे ऐसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ हमने इस सेंटेंस को इफ देन फॉर्म में लिख लिया है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें एंटीसीडेंट कौन सा है? ए से लेके रेक्टेंगल तक का जो पार्ट है वो है एंटीसीडेंट, और कॉन्सिक्वेंट कौन सा है? इट से लेके कॉन्ग्रुएंट तक का जो पार्ट है वो है कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो यहाँ पे हमें देखे है स्टेटमेंट, ट्रायंगल जो है वो है आइसोसेलेस, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन, अब यहाँ से द से लेके बेस तक एज इट इज जैसे के वैसा लिखेंगे, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो यहाँ हमने इसे इफ देन फॉर्म में लिख लिए है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? इफ द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वर्स। इफ जो है वो एज इट इज रहेगा, और जो देन वाला जो पार्ट है वो हम इफ में लिखेंगे, और इफ वाला जो पार्ट है वो हम देन में लिखेंगे, तो उसे हम कहेंगे कन्वर्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसे हमें कन्वर्स स्टेटमेंट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले हम इसे इफ देन फॉर्म में लिखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में, और फिर हम इसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो हमें जो सेंटेंस मिलेगा वो मिलेगा हमें कन्वर्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें देखे हैं, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय दोस पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को इफ देन फॉर्म में लिख लिए है। अब हम एंटीसीडेंट को और कंसिक्वेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो जो सेंटेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा कन्वर्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो देन वाला पार्ट है वो हम इफ में लिखेंगे, और जो इफ वाला पार्ट है वो हम देन में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय दोस पैरेलल लाइन की जगह पे हम लिखेंगे टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। इस तरह से हमें यहाँ पे कन्वर्स स्टेटमेंट लिखना है। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट देके है वो ऑलरेडी इफ देन फॉर्म में देके है,
तो अब हम यहाँ पे एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो जो सेंटेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा कन्वर्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम इफ को एज इट इज लिखेंगे और देन वाला पार्ट देखेंगे, देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे हम इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल है तो। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन, अब इफ वाला पार्ट जो है वो हम लिखेंगे देन में। अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, यहाँ लिखेंगे अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पहले हम इस सेंटेंस को इफ देन फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम इसका एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो जो स्टेटमेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा कन्वर्स स्टेटमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसके जो डायगोनल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हमने इसे इफ देन फॉर्म में लिख लिए है। अब हम इसे कन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ देन वाला पार्ट देखेंगे इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ हम लिखेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स किसके, क्वाड्रिलेटरल के, तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल, यहाँ लिखेंगे हम देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।